जीवन मुक्त पुरुष सब में होते हुए, सब करते हुए सुखपूर्वक जीते हैं, सुखपूर्वक खाते पीते हैं, सुखपूर्वक आते जाते हैं, सुखपूर्वक स्वरूप में समाते हैं। केवल ममता हटानी है। देहाध्यास हट गया तो ममता भी हट गई। देह की ममता को हटाने के लिए आज शमशान यात्रा कर लो। जीते जी मर लो जरा सा, डरना मत, आज मौत को बुलाओ। हे मौत, तू इस शरीर पर आज उतर। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो गया है। किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए। तुम्हारा शव पड़ा है। लोग जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना सेठ, फलाना साहब कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए। अब वह लोगों की नज़र में मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम डॉक्टरों ने हाथ धो लिए हैं। जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, इतनी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वह शरीर आज मरा पड़ा है सामने। तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई सचमुच में आंसू बहा रहा है, कोई झूठ मूठ में रो रहा है। तुम चल बसे, सब पड़ा है। लोग आए, मित्र आए, पड़ोसी आए, साथी आए, स्नेही आए। टेलीफोन की घंटियां बजाई जा रही है। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वह सब किया जा रहा है। यह आखिरी ममता है देह की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता, ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। यह अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। मैं अरु मोर तोर तैं माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। तुम्हारा शरीर गिर गया, ढह गया, हो गया राम नाम सत्य है। तुम मर गए। लोग इकट्ठे हो गए। अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं। तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। लोगों ने उठाया, तुम्हारी गर्दन झुक गई। हाथ पैर लथर रहे हैं। लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं। एक बड़े थाल में सबको नहलाते हैं। लेकिन वह चमत्कार कहाँ, वह प्रकाश कहाँ, वह चेतना कहाँ। जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना खाया, जिसको कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज सब हो गया। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं। मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं। एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके वश की बात नहीं। आज वह पराश्रित शरीर बेचारा, सब बेचारा, चला कूच करके इस जहां से। जिस पर इतने टेंशन थे, जिस शरीर के लिए इतना खिंचाव तनाव था, उस जीवन की यह हालत, जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, वह शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आंख से अपने शरीर की हालत। लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, सयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत। पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरा नोन अननोन हो गया। पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते टूट गए। धन और परिवार पराया हो गया। जिसके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिसके लिए तुमने मस्तक पर बोझा उठाया था, वे सब अब पराए हो गए बाबा। जिसके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत। मित्रों के हाथ से तुम नहलाए जा रहे हो। शरीर पोछा न पोछा, तौलिया घुमाया न घुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर बांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, कई जगह लाचारियाँ की, तुच्छ जीवन के लिए गुलामी की, कईयों को समझाया, संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पखेरु के निकल जाने से पड़ा है अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है, इसमें रखा ही क्या है। अर्थी पर पड़े हुए सब पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है। गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है। पैरों को अच्छी तरह रस्सी से बांधा जा रहा है, कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए।
गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी लपेटी जा रही है, पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है, तू उधर से खींच। दूसरा बोलता है, मैंने खींचा है, तू गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियाँ भी कब तक रहेगी, अभी जल जाएगी। और रस्सियों से बांधा हुआ शव भी जलने को ही जा रहा है बाबा। धिक्कार है इस नश्वर जीवन को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के अध्यास, मिथ्या ज्ञान और अभिमान को। क्रमशः हरि ओम।